मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 12 दो पार्टनर सर फर्म में 7:3 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये न्यू रेशियो है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है, बताइए बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी आइटम है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना? रिजर्व। कौन सी रेशियो बांटते हैं, न्यू में कि गेनिंग में? ओल्ड रेशियो। कैपिटल लिख लीजिए ओपनिंग, ₹1,00,000 एडी और 80,000 रुपीज गेट। जो ओल्ड कैपिटल दे रखी है जी बाई बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस में आएगी। रिजर्व अभी नहीं बांट रहे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि रिजर्व को बांटना नहीं है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसलिए रिजर्व को तुरंत ना बांटा करें, एडजस्टमेंट सारे पढ़ने के बाद बांटा करें। 1 अप्रैल 2020 को पार्टनर एडमिट होता है। पॉइंट नंबर 1, CA brings in necessary cash amount in cash as premium for goodwill। कितना रुपए गुडविल के लाने हैं क्वेश्चन में बताया नहीं है, नेसेसरी लाना है, खुद कैलकुलेट करना है। एंड 60,000 रुपीज एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। कैपिटल के ला रहा है 60,000 रुपीज। अब बैलेंस शीट में बताइए कैश में हम ऐड करोगे कि बैंक में ऐड करोगे? तो पहली बार क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ इन कैश, तो कैश में ही ऐड करेंगे। बाकी बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में स्पेशली कैश मेंशन नहीं होता, ऐसा लिखा होता नया पार्टनर कैपिटल के पैसे ला रहा, तो आपके पास चॉइस होती आप कैश में ऐड करोगे बैंक में ऐड। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ इन कैश, इसलिए हम कैश में ही ऐड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन के ऊपर लास्ट लाइन पढ़े, क्वेश्चन में मांगा क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कोमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इस बार क्वेश्चन में कैश अकाउंट मांगा है, बैलेंस शीट नहीं। काम करते हैं कैश अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में तो जो चीज मांगी सिर्फ वही बनानी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीजें मांगी, एग्जाम में भी 3 ही चीजें बनानी है आपको, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। बैलेंस शीट हम एक्स्ट्रा में बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। बताइए कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है? बैलेंस में से झांको 36,000। क्रेडिट साइड में लिखना है कि डेबिट साइड में? तो कैश एसेट होती है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। टू बैलेंस बीडी का नाम, कैश एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस बीडी का नाम। अब पॉइंट नंबर 1 में गुडविल तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर, आगे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट है, गुडविल कैसे निकालनी है। बाकी में कैपिटल का अमाउंट तो पता है कि नया पार्टनर 60,000 रुपीज गुडविल के लाया, सॉरी कैपिटल के लाया। कैपिटल बढ़ा दें एक तो यहाँ क्या लिखें भाई, एड टू कैपिटल के भाई सी कैपिटल भाई कैश। कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैश या टू बैंक? टू सीएस कैपिटल। क्रेडिट सब जो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है उसमें अपोजिट साइड आती है, बेसिकली एंट्री ये होती है। कैश अकाउंट है फिर टू सीएस कैपिटल, तो सी के अकाउंट में लिखेंगे टू सी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। पर्टिकुलर्स के कॉलम में अपोजिट साइड आती है, डेबिट वाले में क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाले में डेबिट साइड। इनका लेजर पोस्टिंग वीक रहता है 11 क्लास का, उनको दिक्कत आती है इस वाले पॉइंट, लेजर पोस्टिंग को ध्यान दें। पॉइंट नंबर 2, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन सीएस शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है सीए ने उसके हिसाब से, इसका प्रॉफिट में शेयर कितना उसके हिसाब से, उस हिसाब से कैलकुलेट करें। तो अभी कर चुके हैं जी हम हिडन गुडविल। इसमें गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो हम कैपिटल के कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बेस पर हम गुडविल निकालते हैं, सीखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं जी फिलहाल।
स्टॉक को रिड्यूस करना है जी 40% से। चलिए आ जाइए, कौन आ रहा है फटाफट से। इधर क्वेश्चन कैसे बड़ी आसान लगती है, मेरे को इग्नोर करने का मन नहीं करता। स्टॉक को 40% से रिड्यूस करना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ। आप फर्नीचर के लिए आ जाइए। स्टॉक दिया हुआ है जी 50,000 रुपए। स्टॉक में करेक्शन करनी है आपको, स्टॉक में करेक्शन करनी है। 50,000 का 40% ये हुआ 20,000। स्टॉक रिड्यूस हो गया 20,000 से, 20 से कम हो गया तो कितना बच गया, 30 बच गया। जल्दबाजी में एग्जाम में भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। हम निकाल रहे हैं 50,000 का 40%, एक जीरो कम लिख दिया, 20,000 की जगह 2,000 लिख दिया। कॉमन मिस्टेक्स नहीं है बहुत। कैलकुलेशन और क्वेश्चन को रीड करना, ये दो काम कसम खा लो हमेशा स्लोएस्ट स्पीड में करना। कैलकुलेशन और क्वेश्चन को रीड करना। सिर्फ हाथ तेज चलना चाहिए, माइंड अपने नॉर्मल स्पीड में नहीं चलना चाहिए। तो ये हैंड रेस करें फटाफट फर्नीचर के लिए। फर्नीचर वाला पॉइंट कौन करेगा जी, बोर्ड पे आकर के फटाफट आ जाओ। और इतना आसान पॉइंट है, पूछना पड़ रहा है इसमें भी। तो फर्नीचर दिया हुआ है 30,000 का, 30,000 का 40% 12,000 होता है। तो उन्होंने यहाँ पर 12,000 क्यों नहीं लिखा, क्या गलती तो नहीं कर दी उन्होंने? तो स्टॉक में तो ऐसे ही करा था, स्टॉक में लिखा था 40% से कम हो रहा है, तो 50,000 का 40% निकाला 20,000, वो तो हमने इधर लिख दिया और बचा हुआ बैलेंस शीट में लिखा। उस हिसाब से फर्नीचर में भी सर ऐसे ही होना चाहिए। 30,000 का फर्नीचर है, 40% से कम हो रहा है, तो 30,000 का 40% 12,000 इधर, 18,000 इधर। ऐसा क्यों नहीं लिखा उन्होंने, बताओ? टू और बाई दो वर्ड की वजह से ही पॉइंट दे रखा। देखने में बड़ा आसान लगता है ये पॉइंट, रिड्यूस करना में इसमें है क्या है, इसमें टू और बाई का डिफरेंस बस। फर्नीचर 40% तक रिड्यूस करना, तो फर्नीचर का 40% निकालो, वो बैलेंस शीट में आएगा 12,000। और फिर ओल्ड और न्यू वैल्यू का डिफरेंस देखो, उससे पता लगा आपको चेंज कितना है, वो रिवैल्यूएशन में आएगा। भाई बताना आपको बाई वाला अमाउंट जो आएगा वो रिवैल्यूएशन में आता है, टू वाला जो अमाउंट आता है वो बैलेंस शीट में आता है। तो जब टू से सॉल्व करके निकले वो बैलेंस शीट, जो सॉल्व बाई से करके निकले वो रिवैल्यूएशन। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, capital of the partners shall be proportionate in their profit sharing ratio, taking CS capital as base। एडजस्टमेंट जो हमें करनी है वो कैश, जो हमने कल नया पॉइंट सीखा था कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने वाला, ये कितना होगा जब हम गुडविल वाला पॉइंट कर लें। कल गुडविल वाला पॉइंट रह रहा है और पॉइंट नंबर 5 कैपिटल एडजस्टमेंट का रह रहा है। चलिए बैलेंस शीट खाली करते हैं। बैलेंस शीट में आइटम है जी कैश ये तो लिख चुके हैं, उसके अलावा बचा है बैंक, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख दीजिए। फर्नीचर हो गया, स्टॉक, डेटर, डेटर में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। तो फिलहाल बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ कैश रहता है, उसके अलावा एसेट साइड पूरी कंप्लीट है। एसेट साइड में सिर्फ कैश रहता है, जो भी कैश देखो ना, प्रीमियम वसूल का पैसा लाया वो भी ऐड होगा। कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे तो कैश आएगा जाएगा तो वो भी आएगा, अभी से कैश छोड़ा हुआ है, बाकी आइटम तो पता है कोई चेंज नहीं आया, एडजस्टमेंट सारी पड़ी। लायबिलिटी साइड में देखते हैं सर, क्रेडिटर्स गिवन है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। रिजर्व, रिजर्व को मना नहीं करा क्वेश्चन के अंदर तो बांट दिया जाएगा। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। $7,000 पहले वाले में, 3,000 दूसरे वाले में। उसके बाद आनी है कैपिटल। कैपिटल एक आएगी कि दो आएंगी?
3 है। एक पार्ट नहीं है और आपका पार्ट हो गया। रिवैल्यूएशन के अंदर कोई भी आइटम नहीं बची सर। रिवैल्यूएशन के अंदर एसेट और लायबिलिटी का चेंज आता है बस। क्वेश्चन में हमारा पेंडिंग काम क्या है? गुडविल पेंडिंग काम है, गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आता। दूसरा पेंडिंग काम क्या है? कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना। कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने से कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, वो भी रिवैल्यूएशन में नहीं आना। मतलब रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है। टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 38,000 पर। देखो कुछ भी लिख रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, मैंने सीधा लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिवैल्यूएशन का जो भी अमाउंट आएगा वो ओल्ड वाली रेशियो में बटे, न्यू में नहीं, सैक्रिफाइसिंग में नहीं, गेनिंग में नहीं। ओल्ड रेशियो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसके अलावा सारी आइटम ओल्ड रेशियो में। कितना है ये अमाउंट? करा कितने? 36,000 नहीं बोला, 26,000 11,400। यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा तो यहाँ पर डेबिट में आ रहा। एडजस्टमेंट से रूल स्टार्ट हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस आप लिख सकते हैं चाहे तो, ऑप्शनल है, लिखेंगे तो ना मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा ना मार्क्स कटेंगे। कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल। इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में किया हुआ था। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ध्यान रहे वर्किंग नोट जो है वो हमारा मेन आंसर का पार्ट होता है। इसको करने से मार्क्स मिलते नहीं, लेकिन ना करने से मार्क्स कट जरूर जाते हैं। और ये रफर नहीं होता वर्किंग नोट, प्रेजेंटेशन के साथ रहेगा सब कुछ। नए पार्टनर की कैपिटल लिखो, नए पार्टनर का शेयर लिखो, उसके बाद पूरे फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है। नए पार्टनर कैपिटल लिखो और उसके शेयर होल्डर हटा दो। अगर हम नए पार्टनर से 60,000 रुपीज मंगा रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, मतलब 25% शेयर के लिए, उस हिसाब से हमारे पूरे फर्म की वैल्यू कितनी होगी ये निकालो। उसी का 4 टाइम्स कर दिया, चेक भी कर लो। पूरे फर्म की वैल्यू 2,40,000 और हम नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं 1/4, उस हिसाब से इसे मंगाने चाहिए 60,000, 60 ही मंगाए, क्रॉस चेक हो जाता है इस तरीके से। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते टाइम कभी स्पीड मत देखो, क्रॉस चेक करते रहो कि अमाउंट को सही आ रहा नहीं आ रहा, या डबल टाइम लगे स्टार्टिंग में। इतना स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगाएं, उतना एंड में कम टाइम लगे। इसके बाद क्या करते हैं सर? लेस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल मतलब पुराने और नए सब मिलाकर। ₹1,00,000 पहले वाले पार्टनर की कैपिटल, 80,000 दूसरे पार्टनर की कैपिटल, 60,000 तीसरे पार्टनर की कैपिटल। रिजर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। यहां गलती हो सकती है, माइनस 38,000
हमें जो कैपिटल लेनी है वो जस्ट बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन वाली लेनी है। तो जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो नया लॉस थोड़ी है तो वो पास्ट का, इसलिए उसको माइनस कर लिया। फिर समझते हैं हमें क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल लिखो और उसके शेयर को उल्टा लटका दो। जो आंसर आए इतनी कैपिटल एक्चुअल में होनी चाहिए इस फॉर्म की, उसमें से माइनस कर देंगे हम एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगी हुई। एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगी हुई कैसे निकालेंगे? पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल लिख लो 1,80,000, नए वाले पार्टनर कैपिटल लिख लो 80,000। नए पार्टनर के आने से जस्ट पहले कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, उसका प्लस माइनस करो, सभी कैपिटल का हिस्सा। रिजर्व पास्ट का है, ऐड कर दिया प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है, वो भी पास्ट का लॉस है, माइनस कर दिया। प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में, प्लस कर देते हैं। बैलेंस शीट के अंदर और कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखता, कोई और पीएनएल अकाउंट में, उसको प्लस माइनस कर देते हैं। एडमिशन से पहले के जो पास्ट के प्रॉफिट लॉस हैं वो सब एडजस्ट होंगे। पता है सॉल्व कर कितना आया आंसर? 28,000। पहले बताएं कि इसके आउटर कॉलम में क्या है? 2,12,000। तो कैपिटल हमारी फर्म की होनी चाहिए 240, एक्चुअल में हमने कैपिटल लगा रखी है सिर्फ 2,12,000। तो एक छुपी हुई कैपिटल लगी हुई है, उसी का नाम है हिडन गुडविल। इस तरीके से निकालते हैं हिडन गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इज हिडन गुडविल। गलती होने वाले जो पॉइंट थे, तो नए पार्टनर कैपिटल बच्चे लिखना भूल जाते हैं, रिजर्व बच्चे लिखना भूल जाते हैं, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस मतलब याद किया जाता है कि हाँ नए पार्टनर कैपिटल लेनी है, मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से, कैपिटल वैल्यू आ जाती है, और उसमें से ओल्ड पार्टनर कैपिटल माइनस। इतना ध्यान रहता है, ये चीज ध्यान नहीं रहती। ये पार्टनर कैपिटल लिखनी है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो माइनस करो, और कोई भी रिजर्व हो, कोई लॉस हो बैलेंस शीट में, सब कुछ प्लस माइनस करो। पॉइंट नंबर 1 में लिखा था कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का प्रीमियम लेकर के आ रहा है। बताओ जी कितना पैसा ला रहा है? 28,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है। नए पार्टनर का शेयर 1/4, तो उस हिसाब से 7,000 रुपीज नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया। याद रहे 28,000 आंसर में सोच लेना, तो पूरे फर्म की गुडविल आई। नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो पता लगाओ कितना पैसा लेकर के आया। क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो गिवन नहीं, कहीं पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं। प्रीमियम और गुडविल को बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वो रेशियो अगर ना दे रखी हो तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस। $7,000 का 7/10 है और 7,000 का 3/10। 7:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है हमने 7,000 रुपए गुडविल। ये वर्किंग नोट नोट कर लिया है सबने? रब कर दें। अब करते हैं जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले पॉइंट के। तो लास्ट क्लास में नया सीखा था। C is capital 60,000, C is share 1/4, total capital of firm
2,40,000 कैपिटल होनी चाहिए पूरे फर्म में। इसमें से माइनस कर दिया हमने सी की कैपिटल, तो ये क्या बन रहा है, या ये बचे हुए पार्टनर की कैपिटल। नए पार्टनर कैपिटल के बेस पर ही हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। ये बात पॉइंट नंबर 2 में लिखी है। अगर नहीं भी लिखी होती तो भी हमेशा ऐसे करते हैं। मैंने ब्रैकेट में देखो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है प्रिजम्पशन। पॉइंट नंबर 2 के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है प्रिजम्पशन, मतलब ये लाइन को हमेशा प्रिज्यूम किया जाता है कि ऐसे ही हो रहा है, ना भी लिखा हो। नोट करते हैं साथ साथ। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकाली जाती है, उसमें से माइनस करते हैं नए वाले पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि वो हमें पता है प्रोपोर्शनेट है। अब 180 जो आया है वो पुराने दो पार्टनर की मिलाकर कैपिटल आई है, कंबाइंड कैपिटल आई है। अब क्वेश्चन ये चाहता है कि कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, तो बताओ कितनी हो जाए एडियो की। 7/10। कितनी हो जाए गेट की 3/10। कितना है ये? कितना होता है? कैपिटल एडियो की आनी चाहिए 126, कैपिटल गेट की आनी चाहिए 54,000। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल इतनी आनी चाहिए। मतलब ये कैपिटल आपके लिख लो एक लाइन छोड़ करके बैलेंस शीट में आनी चाहिए कैपिटल 1,26,000, 54,000 और 60,000। जो कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है यही कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी, यही कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी। टोटल 240 आ रहा है, चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक। टोटल करके देखना इनका, पर 240 आना चाहिए। ये हम पहले वगैरह में कैलकुलेट कर चुके हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। थोड़ा आसान हो जाता है एडजस्टमेंट से, ये मैं पहले से आंसर पता लग जाता है। 30 नोट से हमें पहले पता लगता है आंसर, कैपिटल ऐड होगी कितना है, गेट की कितनी आएगी, वही बैलेंस शीट में लिख दो और वही बैलेंस शीट में लिख दो। पिछले आधे क्वेश्चन किया था हमने, इसमें क्या समझा था हमने, इस पार्टनर के पास कई बार कैश अवेलेबल नहीं होता, तो पार्टनर्स कह रहे हैं कि भैया पैसा हम ना ला रहे ना लेके जा रहे, कैपिटल की प्रोपोर्शनेट चाहिए। अब तो ये कैसे करना, तो मैं अकाउंटेंट को करंट अकाउंट से किया था। अब इस बार कैश की कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर कहता है भैया कैपिटल हमें रेशियो के हिसाब से चाहिए, कैपिटल इसकी फालतू आ रही हो वो पैसा ले जाएगा, इसकी कैपिटल कम आ रही हो पैसा लेकर गया। अब अकाउंटेंट से पूछे तुम बताओ पैसा कितना लाना है, क्या लेके जाना। तो हमने क्या करा, हमने वर्किंग नोट में निकाले कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वही बैलेंस शीट में लिख दिया, वही बैलेंस शीट में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बैलेंस की फिगर करंट अकाउंट लिख रहे थे, इस बार कैश अकाउंट। जो भी साइड छोटी वहां पर कैश अकाउंट को पता होगा। क्या करते हैं, ये 150 से अलाउ है, ये 150 से कम है, तो ये वाली साइड छोटी, कैश अकाउंट यहाँ है। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट निकालना है बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन चेक करेंगे आप सबसे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वर्किंग नोट में हम बैलेंसिंग फिगर निकालना है, जो साइड छोटी हो वहां पर कैश लिख करके।
कैलकुलेशन क्रॉस चेक करें एक बार सभी। ठीक है जी। यस सर। जर्नल एंट्री बताइए, कौन बताएगा जर्नल एंट्री? 4000 एंट्रीज करे पर इसको लगता है आपको एंट्री आती है 40,700 जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है, इसको लगता है उससे आता है एंट्रीज करे एक बार। लेजर पोस्टिंग आपके सामने है, आपको एंट्री पढ़नी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी बताएं। कैश अकाउंट डेबिट टू एडियूस कैपिटल अकाउंट सर, क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कैश अकाउंट, उसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, और अमाउंट लिखा हमने इसके क्रेडिट साइड में, जिसका ये वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ है। मुझे बताइए जब मैं इसमें पोस्टिंग करूंगा कैश अकाउंट तो किस साइड लिखूंगा? डेबिट साइड, एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। एक बात, दूसरी बात, यहाँ क्रेडिट में नहीं डेबिट में नहीं आएगा, तो डेबिट क्रेडिट पर होगा। तो कैश के टू बैंक वाला है, कैश अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट लिखते हैं, अपोजिट साइड आती है लेजर पोस्टिंग के पर्टिकुलर। कैश अकाउंट पे डेबिट साइड लिखेंगे टू एडियूस कैपिटल। सेम काम कीजिए गेट के साथ, जो साइड छोटी हो वहां पर कैश अकाउंट लिखो। टोटल आ रहा है जी 85,100, इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंस कितना आ रहा है जी? 19,700। फिर से एंट्रीज करें जो जल्दी एंट्री पढ़ सकता है सर ये 9700 है। हाँ भैया। 1 नहीं आएगा इधर, आएगा सर, आएगा। अरे आएगा। एंट्रीज करें इसको लगता है एंट्री पढ़ सकता है जी, बताएं। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश के लेजर में किस साइड लिखें इसको? क्रेडिट साइड। बाय बैंक के बाय कैश, तो आंसर देता है, गलत आंसर भी होता है तो अगली बार सही देगा। जो आंसर नहीं दे रहा उसे पता ही नहीं मैंने गलत करा कि सही करा, पूछने का आंसर जरूर दे इसके। टोटल करें जी कैश का, प्रोजेक्ट करें सही है कि नहीं? 1,43,700 टोटल आ रहा है और बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,24,000। जिसे बैलेंस शीट में लिखते हैं कैश को, तो टोटल करें तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का कैश को बैलेंस शीट में लिखें, फिर टोटल करें बैलेंस शीट का। बताइए कितना आ रहा है? 3 लाख एक्सेस तो यहाँ से कर लिया और बोला हमारे ऐसा करके देखा है कि मेरे को कॉन्फिडेंस है आपको? सही आ रहा है।
क्लास सैटरडे को है और सैटरडे को नहीं है, संडे को सेम टाइम सेम प्लेस। राउंड को दोनों क्वेश्चन 13 के ब्रैकेट में होमवर्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन 13 जहाँ खत्म हो रहा है फिर होमवर्क लिखा हुआ ब्लू कलर से, ब्लू कलर वाला टीएस ग्रे वाला का पिछला साथ कर रहे होंगे। पेज 70 क्वेश्चन नंबर 40। देखो जी, नहीं दूसरी वैरायटी कौन सी क्वेश्चन लास्ट वैरायटी बची हुई है इस चैप्टर में। न्यू पार्टनर की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है, एडजस्ट करनी है। अभी तक क्या सीखा देखो हमने कि ओल्ड पार्टनर है, कैपिटल किसी की 2 लाख है, किसी की 2.5 लाख है, नया पार्टनर ला रहा है मान लीजिए 1.5 लाख, तो कैपिटल किसी की भी रेशियो के हिसाब से नहीं, उसको रेशियो के हिसाब से करो। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है बिल्कुल सही सही प्रोपोर्शनेट, तो पुराने पार्टनर चाह रहे हैं हमारे कैपिटल रेशियो के हिसाब से हो जाए। ये टॉपिक था ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्ट करना, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक आखिरी टॉपिक जो बचा हुआ चैप्टर के अंदर वो क्या है देखिए, कि नया पार्टनर आ रहा है और वो पूछ रहा है कैपिटल कितनी लाऊं। अब ये जिम्मेदारी हमें दे रहा है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते थे कैपिटल किसको कितनी लगानी है, वो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाए उसी समय बताया जाता था कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, एंट्री करो। इस बार पार्टनर्स अकाउंटेंट से ही पूछ रहे हैं कि तुम हिसाब लगा लो कि हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, उस हिसाब से कैपिटल कितनी नहीं लानी चाहिए, नई कैपिटल कितनी लानी चाहिए नए पार्टनर, उसको कैलकुलेट करो। तो न्यू पार्टनर कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है पुराने पार्टनर कैपिटल के बेस पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर। ये नया काम है, ये आखिरी काम है। एग्जाम में क्वेश्चन एडवांस का आना है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक से ही आना है 99.99%। अब एडजस्टमेंट पुराने पार्टनर की हो सकती है कैपिटल की और नए पार्टनर की हो सकती है। कमेंट बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। Then we can start. हाँ जी, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में पढ़ें, क्या कोई ऐसी आइटम है जिसे बिना कर एडजस्ट करना? एसेट साइड में ऐसा भी कुछ नहीं है, लायबिलिटी साइड में रिजर्व बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है दे एग्रीड टू एडमिट सीए फॉर 1/4 शेयर, बैलेंस शीट की डेट गिवन है।
पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आएगा 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ, ये नाम जरा चेंज कर लीजिएगा वही वाले एडवेंट गेट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में करेंगे। पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 14,000। फटाफट से आ जाएं जी, एंड्रेस पर फटाफट से बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 14,000 से। बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 14,000 से। एप्रिसिएट होता है सर डेप्रिसिएट का उल्टा। उसके बाद स्टॉक के लिए कौन आ रहा है जी, फटाफट हैंड रेज करें। क्वेश्चन में लिखा है बिल्डिंग को बढ़ाना है 14,000 से। बिल्डिंग है कितनी, बिल्डिंग 70,000 की है सर, 14,000 से बढ़ाएंगे तो 84,000 की हो जाएगी। नए वाली बैलेंस शीट में नए वाली वैल्यू 84,000, रिवैल्यूएशन में चेंज वाली वैल्यू 14,000। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट करेक्ट साइड में आता। हां जी, स्टॉक वाले पॉइंट पर आ रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 3 के लिए कौन आ रहा है, फटाफट हैंड रेज कर दें। पॉइंट नंबर 3 के लिए कौन आ रहा है, फटाफट हैंड रेज कर दें। वो नहीं आ रहा, अरे किसी को नहीं आता। आसान सा पॉइंट है पॉइंट 3, फटाफट हैंड रेज करें किसको आता। नालायक स्टॉक को लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएट करना है 6,000 रुपए से, सही है। तो स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है 6,000 से। एसेट की वैल्यू कम हो गई 6,000 रुपए से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में 6,000 आएगा और बैलेंस शीट में बची हुई वैल्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है इसलिए माइनस करके लिखिए। स्टॉक 20 का था, 6 से कम हो गया, 14 का रह गया बैलेंस शीट में 14। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड अप टू 1,000 रुपीस। 1,000 रुपए तक बढ़ाना। प्रोविजन कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, 300। कितना होना चाहिए, 1,000। तो कितने से बढ़ाना है, 700। प्रॉफिट के लॉस, प्रोविजन का मतलब पैसे मरेंगे हमारे, और प्रॉफिट का मतलब डू प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट। डेटर कितने के रह जाएंगे, नो चेंज। डेटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता प्रोविजन से। डेटर की वैल्यू में चेंज आता है तो सिर्फ बैड डेट से। लेस प्रोविजन, नए वाली वैल्यू 1,000। Point number 4, a provision be made for 1,800 rupees for outstanding legal charges। एक नई लायबिलिटी आ गई है सर, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से। प्रॉफिट लग रहा है कि लॉस, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 800। बैलेंस शीट में एसेट में लिखना है कि लायबिलिटी में लिखना है, ये नई लायबिलिटी की रेट होगी 1,800 रुपीस। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। पॉइंट नंबर 5 में गुडविल के लिए का, तो पॉइंट नंबर 1 कैपिटल का, पॉइंट नंबर 5 गुडविल का। इसके अलावा हमने कंप्लीट कर लिए हैं रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट। तो जो बैलेंस शीट में बच गई एसेट वो लिख लीजिए। पहली आइटम कैश, इसके अंदर काफी कुछ प्लस माइनस है तो एंड में लिख लेंगे। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट,
प्लांट दिया हुआ है 40,000, कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज। बिल्डिंग हो गया, मोटर व्हीकल इसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये भी एज इट इज। अब लास्ट में सिर्फ कैश बचा हुआ है, कैश का हम ओल्ड बैलेंस लिख लेते हैं, और इसमें भी काफी कुछ प्लस माइनस होना बाकी। इसके अलावा बैलेंस शीट की सारी एसेट्स हो चुकी। आते हैं जी लायबिलिटी साइड पर। पहली आइटम है जी क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। रिजर्व, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, तो हमें चेंज करना, चेंज करने को मना किया होता है, क्वेश्चन में बोला होता है रिजर्व नहीं बांटना, तब करते हैं एलिमिनेटरी बात। कुछ नहीं बोला तो रिजर्व बांटना है। न्यू पार्टनर में किस तरीके वैलिंग में ओल्ड पार्टनर। पहले कहते हैं बैलेंस रेडी 70,000 और 60,000, उसके बाद बाय रिजर्व 9,000, रेशियो है 3:2। 6,000, 15,000 का 3/5, फिर 15,000 का 2/5, 9,000 और 6,000। बैलेंस शीट खाली कर ली है जी हमने, और लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल लिखना बाकी है। लायबिलिटी साइड कंप्लीट, एसेट साइड में सिर्फ कैश लिखना बाकी है। एसेट साइड कंप्लीट। एसेट और लायबिलिटी में जितने चेंजेस आने थे हम लिख चुके हैं, रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। देखिए कितना आ रहा है प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट आ रहा है जी 5500, 5,500। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बैलेंस शीट फिगर निकालना है। 3/5 पहले वाले पार्टनर में, 2/5 दूसरे वाले पार्टनर। 3,300 पहले वाले पार्टनर का प्रॉफिट आया, 2,200 दूसरे वाले पार्टनर का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, एक चीज दूसरी चीज। यहाँ डेबिट में आया है तो यहाँ क्रेडिट में आया है, तो भी तरीका आपको आसान लग रहा होगा ऐसे में। ध्यान रहे प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ेगा। Point number 5. Sales share of goodwill was calculated at 10,000. मुझे बताइए 10,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना? मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना? नहीं करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है सेल्स शेयर ऑफ गुडविल, ये नहीं बोला गुडविल ऑफ द फर्म। तो मतलब इस पूरे फर्म की टोटल गुडविल जरूर 40,000 होगी, और 40,000 का 1/4 10,000, इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ। कैश बढ़ जाएगा 10,000 रुपीज बांट दीजिए पुराने पार्टनर्स में। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और 4,000।
but premium for goodwill 6,000 or 4,000. 3:2. पॉइंट नंबर 1 रह गया, बाकी सब कंप्लीट हो गया। देखा सीए को इक्वल कैपिटल लेकर के आनी है 1/4 की, जो कि टोटल कैपिटल आए पार्टनर्स। कैपिटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी आ रही है। टू बैलेंस शीट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बाकी दो पार्टनर्स की। बताइए कितना है। कैलकुलेट करें सभी। $88,300 कैलकुलेट करें दूसरे पार्टनर कैपिटल भी 72,200। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, इसको आप सोचो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करो। जैसे बोल रहा है देखो सी एस कैपिटल इक्वल टू, सी कैपिटल इक्वल टू, आगे लिखा है 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ एडिमेंट गेट। टोटल कर दो इसका, कैपिटल में लिखा हुआ है साफ साफ सारी एडजस्टमेंट के बाद, गुडविल के एडजस्टमेंट के भी बाद, तो बैलेंस शीट को एडजस्ट करने के बाद ही वैसे कुछ भी ऐसा बोले वैसे करना। कितना आसान है, बताओ कितना है। हाँ कितना बताया, कैलकुलेट चेक कर लीजिए एक बार। सही है, तो नया पार्ट में इतनी कैपिटल लाना वाला है जी, कैश में जोड़ दें और कैपिटल में लिखते हैं बाय कैश 40125 कितने वाला लिखना है। टोटल करो, कैपिटल का ऑर्डर कॉलम में लिखो टोटल करो, कैपिटल का आउटर कॉलम में लिखो, टोटल करो कैश का आउटर कॉलम में लिखो। कितना है कैश बताइए, 64,925। कैपिटल बताइए आउटर कॉलम में कितनी आई, टू 200,65 टोटल बताइए बैलेंस शीट का। टोटल कितना है बैलेंस शीट का, 242। टोटल करने के सभी बाकी सब फॉर्मेट बनाएंगे, कुछ भी मिली बता दें, कुछ में छुट्टी हो जाएगी आपकी।
संडे क्लास है और उससे अगले संडे टेस्ट। Question number 15. Question number 15. बैलेंस शीट के अंदर सर जनरल रिजर्व एक पॉइंट इसको बिना के एडजस्ट करना है, उसके अलावा सारे पॉइंट नॉर्मल हैं। ध्यान रहे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉइज का पैसा है, उनकी रिटायरमेंट में उनको मिलेगा। ये रिजर्व नहीं जो बांट दिया जाए पार्टनर्स में, इसको नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है, जैसे लोन या क्रेडिट ट्रीट किया जाता है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है नया पार्टनर आता है जी सीए 1/5 शेयर के लिए और 6000 रुपए ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के। बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है 2000, एड प्रीमियम फॉर गुडविल 6000। ऑलरेडी जो हमारा पुराना बैंक बैलेंस है वो 2000 रुपए है, नया पार्टनर लाया है 6000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो ये कैश के अंदर ऐड हो जाएगा। कितना बांटे गुडविल? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गुडविल की होती है ऐसे आइटम है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में नहीं दे रखी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसलिए ओल्ड ही सैक्रिफाइस। 6000 रुपीस को डिवाइड किया है मैंने 3:1 में, 3/4 पहले वाले पार्टनर का और 1/4 दूसरे वाले पार्टनर का। 6000 का 3/4 कितना है? 4500 और 6000 का 1/4 आया 1500। दो इम्पैक्ट पड़े, कैपिटल बढ़ी और कैश बढ़ा। पॉइंट नंबर सेकंड, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 100 रुपए इसको प्रोवाइड करना। सर एक्रूड इनकम एसेट होती है कि लायबिलिटी बताइए? एसेट। तो लाइन छोड़ दी मैंने, कैपिटल वगैरह एडजस्टमेंट होगी। एक्रूड इनकम 100 रुपए, एक नई एसेट आ गई, क्या लगता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ सर, नई एसेट मिल गई, प्रॉफिट हो गया। बाय एक्रूड इनकम, नई एसेट आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, नई लायबिलिटी आया तो लॉस। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4500 है, क्या लगता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? लॉस। पर बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट 5000 की दे रखी है और मार्केट में इसकी वैल्यू सिर्फ 4500 रह गई, तो 500 रुपए कम हो गई। रिवैल्यूएशन में किस साइड लिखे हैं? डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हो रहा है। कितना अमाउंट आएगा? 5000 के 4500? सिर्फ 500 है जो चेंज वाला अमाउंट। रिवैल्यूएशन में आता है चेंज वाला अमाउंट और बैलेंस शीट में पूरे 5000 आएंगे 4500 सर। 5000 पुराने वाली वैल्यू, 4500 नए वाली वैल्यू, इसलिए 4500 आएगा। पॉइंट नंबर 4, a debtor whose dues of 500 were written off as bad debt paid 400 in full settlement। ये आप में से किसी को करनी? सेकंड टाइम डिस्कस हो रही है, एक बार हो चुकी है। रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट तो सारी डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि मैंने स्पेशल सेक्शन बना रखा था रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट के लिए। ध्यान से रीड कर रहे थे, कोड पे ऐड कर मैंने करना ही नहीं, हाथ बच जाए जाए।
फिर आप लोग कर रहे हैं बोर्ड आगे जो करेगा सही तो आगे बढ़ेंगे और आराम करो मत करते हो इसको होता है जिसको आता है इंटरेस्ट करे बोर्ड पे और कोई आंसर पास्ट में बैड डेट हो गए थे और अब पैसा मिल गया ये इनकम है हमारे लिए बैड डेट रिकवर्ड के नाम से जितना पैसा मिला उतनी ही इनकम 400 क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है डेटर पे समझे इस चीज को डेटर मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखे हैं 20,000 अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 में हमारा बैड डेट हो गया था वो पैसा मिल गया तो वो तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है डेटर के अंदर तो सिर्फ वही लोग हैं जिनसे अभी हमें पैसा लेना बाकी है पहले तो पैसा ऑलरेडी बन चुका है बैड डेट तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है उसको छोड़ना ही नहीं है इस पॉइंट के लिए 5 का पैसा मिल गया था पैसा मिल गया हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और इनकम हो गई दो चीजें ड्यूरेशन अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट और नंबर 5 कहते हैं कि नया पार्टनर जो है पेमेंट और पोस्ट डेट लाएगा कैलकुलेट कर लेंगे जी हम चलिए तो जो आइटम बच गई है बैलेंस शीट के लिख दीजिए बैंक हो गया है टोटल नई एसेट थी डेटर है 6500 और उसके बाद लेस प्रोविजन 500 आउटर कॉलम में 6000 स्टॉक नहीं हुआ स्टॉक लिख लीजिए 3000 इन्वेस्टमेंट हो चुका खत्म बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक का प्लस माइनस करना रहता है बाकी सारा काम खत्म हो गया एसेट साइड आते हैं लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है एज इट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ध्यान रहे इसको बांटना नहीं है फंड देख करके जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करा है जी मैंने 3:1 में 3/4 1/4 और लायबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखनी रह रही है लायबिलिटी साइड कंप्लीट एसेट साइड में सिर्फ बैंक कंप्लीट करना रह रहा है अदरवाइज बैंक साइड कंप्लीट मार्जिन प्रॉफिट लॉस काम बच गया था हमारा ना प्रॉफिट है ना लॉस कभी कितनी आ गई एडीओ की
12,000। कैपिटल कितनी आ गई गेट की? 6,000। Point number 5. CA to bring capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm. पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1/4 of total capital of old partner. इस बार 1/5 of total capital of new firm. फर्क समझ पा रहे थे दोनों में? पिछले क्वेश्चन में था कि कैपिटल इन दोनों का टोटल कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से। पिछला क्वेश्चन ऐसे क्या था? इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल करो तीनों की कैपिटल का और उसका 1/5 करो। 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये चीज है, हर एक क्वेश्चन में चेंज से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। मैंने क्वेश्चन अपने नोट्स के अंदर ऑलरेडी छाट कर रखे हुए हैं, अब उसमें से और मत छाटना। मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेकार सा लगा, इसको छोड़ो। ये सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन डिफरेंट से ही रखा हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग पॉइंट था, 2 पार्टनर का 1/4, इसमें 3 पार्टनर का मिलाकर करना है, इसमें हमें तीसरे पार्टनर की पता ही नहीं कैपिटल कैसे करेंगे, देखते हैं। सीए का शेयर कितना है जी? 1/5। रिमेनिंग शेयर 4/5। एड्यूस कैपिटल 12,000। गेट्स कैपिटल 6,000। अब नोटिस करो आप कि पुराने वाले पार्टनर की टोटल कंबाइंड कैपिटल 18,000 है। पुराने पार्टनर्स का टोटल कंबाइंड शेयर 4/5। तो इसकी हेल्प से हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर डिवाइड बाय combined share of old partner 18,000 divide 4/5 18,000 multiply 5/4 इसके अंदर भी जो अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैथमेटिक्स है। नया पार्टनर कहता है टोटल कैपिटल जितनी भी है मैं उसको 1/5 पैसा दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट 1/5 मिलता। कैपिटल पर हम भी निकाले कैसे, उसका क्या तरीका सोचा हुआ है जी हमने? पुराने पार्टनर्स की टोटल कैपिटल 18,000, नए पार्टनर का शेयर 1/4, तो बचा हुआ शेयर 4/5 1/5 नए पार्टनर का 1/5, तो बचा हुआ 4/5 18,000 4/5 के हिसाब से बना हुआ। तो 18,000 को डिवाइड कर दिया 4/5, इससे कैपिटल आ गए पूरे फर्म। अब बताइए कैपिटल नया पार्टनर कितनी लेकर के आएगा? CS कैपिटल 1/5 4500। हम लोगों ने सही भी करा है कि नहीं करा, चेक कर सकते हैं। कैपिटल पुराने पार्टनर की कितनी? 18,000, नए वाले की कितनी?
4500 टोटल कितना आया 22500 टोटल नहीं आना चाहिए टोटल आना चाहिए 22500 नया पार्टनर लाएगा 4500 नया पार्टनर लाएगा 4500 कितनी बार नया होगा बाय कैश टोटल टू बैलेंस शीट में फिर टोटल में फिर बैलेंस शीट में वर्किंग नोट में फिर कैश में बस हर क्वेश्चन में सॉल्व करने का अलग तरीका है क्योंकि इंस्ट्रक्शन अलग दी होगी अब यही क्वेश्चन अपना बुक खोलोगे आप 50-100 क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं टॉपिक्स पर ये उसके बाद इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज मिला करके फॉर्म की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपने समझ लिया एक तरीके का अब उसी तरीके के 5-6 क्वेश्चन एटलीस्ट घर से करेंगे वो प्रैक्टिस बढ़िया हो सिर्फ समझने से क्लास में नहीं प्रैक्टिस हो पाएगी इसलिए टॉपिक हर टॉपिक क्या होगा लिखा हुआ होता है टोटल बताएं जी मुझे फटाफट से बैंक का 27 कितना 12,900 टोटल बैलेंस शीट का 26 टॉपिक रिवाइज करें इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन मैक्सिमम घर से कर सकते हैं हम ये के बुक में से नेक्स्ट क्लास ध्यान रखिए सैटरडे को नहीं है संडे को है टाइम सिर्फ